और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि एमपी की शिवराज सरकार जल्द ही हेरिटेज वाइन पॉलिसी लाने की तैयारी में है। गोवा की पारंपरिक शराब फेनी और राजस्थान की शाही हेरिटेज शराब की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। एमपी की हेरिटेज वाइन पॉलिसी लागू होने के बाद महुआ की शराब भी अधिकृत तौर पर बेची जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने आबकारी नीति में संशोधन कर शराब की परिभाषा में हेरिटेज वाइन भी जोड़ दिया है। इसमें जनजाति वर्ग के 5 लीटर शराब बनाने के अधिकार को भी सुरक्षित रखा गया। जनजातीय समाज पारंपरिक रूप से महुआ की शराब बनाता है, इससे अब कानूनी अधिकार दिया जा रहा है। प्रदेश में अगले साल नई आबकारी नीति भी लागू की जाएगी। नई नीति के बाद सरकार को सालाना 300 करोड़ का राजस्व मिल सकता है। वहीं शराब के अवैध उत्पादन और बिक्री पर भी रोक लगेगी। सीएम ने राजस्व के लिए बैठक में नई आबकारी पॉलिसी और हेरिटेज वाइन पॉलिसी जल्द पेश करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जनता में बिल लेने की प्रवृत्ति विकसित करना बेहद जरूरी है। तो एमपी में तैयारियां इसको लेकर देखने को मिल रही हैं। अवैध उत्पादन और बिक्री पर इससे रोक लगेगी। अगले साल लागू होगी हेरिटेज वाइन पॉलिसी और इसके तहत जो फैसला है वो ये कि अधिकृत तौर पर अब जो महुआ की शराब है वो इसके जरिए बेची जा सकेगी। जो जनजातीय वर्ग है उसको 5 लीटर शराब बनाने का जो अधिकार है वो मिल सकता है। सालाना 300 करोड़ का राजस्व भी बढ़ सकता है। इसके अलावा जो पॉलिसी बनेगी उसमें तमाम प्रावधानों का भी ख्याल रखा जाएगा। तो इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। आकाश, अगर हम बात करें तो देखिए सरकार इसको लेकर आगे बढ़ रही है और जल्द ही इस पर कोई सहमति जो है वो बन सकती है। सीएम की ओर से निर्देश भी दिए गए। कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि राजस्व तो बढ़ेगा। इसके अलावा जो जनजातीय समाज है जो कि पारंपरिक रूप से इसको बनाता आया है उसको भी काफी लाभ इससे। बिल्कुल, जनजातीय समाज के लिए ही बड़ा लाभ होगा इस हेरिटेज वाइन पॉलिसी से, क्योंकि जनजातीय समाज परंपरागत रूप से महुआ से शराब बनाता रहा है और उससे इन्हें लाभ होता है। दरअसल 2 साल से नई शराब की नीति कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो पाई है, जबकि हर साल नई आबकारी नीति लागू होती है और इसी को लेकर अब इस साल सरकार नई शराब नीति लाने के मूड में है और नई शराब नीति के तहत हेरिटेज वाइन पॉलिसी मध्य प्रदेश में लाई जाएगी। हेरिटेज की बात करें तो ये एक तरह से धरोहर होती है, विरासत होती है। तो धरोहर के तौर पर जो हम आदिवासी समुदाय हैं, करीब 2.5 करोड़ ऐसे जनजातीय वर्ग हैं मध्य प्रदेश में जो निवास करते हैं और ये परंपरागत रूप से महुए की शराब बनाते रहे हैं। ऐसे में जब हेरिटेज वाइन पॉलिसी मध्य प्रदेश में लागू होगी तो ये अधिकृत हो जाएंगी, यानी कि अधिकृत रूप से महुआ की शराब मध्य प्रदेश में बनाई जा सकेगी। इसमें 2 बड़े फायदे प्रिया होने वाले हैं, वो हमें समझना होगा। सबसे बड़ा फायदा सरकार को होगा, राजस्व का बड़ा फायदा। 300 करोड़ रुपए तक का सालाना राजस्व सरकार को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है कि अधिकतर बार हमने देखा है कि कई बार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में अब जो जहरीली शराब है, जो अमानक शराब कभी महुए से भी बन जाते हैं, उन शराबों की बिक्री पर रोक लग जाएगी। यानी कि जब अधिकृत रूप से ये शराब बनने लगेंगे तो सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखा जाएगा, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और ब्लैकिंग नहीं होगी, सरकार की जो राजस्व का नुकसान होता था वो नहीं होगा। ये 2 बड़े फायदे इस नई पॉलिसी के जरिए होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि नई आबकारी नीति और हेरिटेज वाइन पॉलिसी का ढांचा जल्द ही तैयार किया जाए और उनके सामने पेश किया जाए। बताया ये जा रहा है कि अगले साल तक ये पॉलिसी लागू है, चाहे वो हम गोवा की बात कर ले, फेनी को लेकर, इसके अलावा राजस्थान की बात कर ले, क्या उस तरीके से बन सकता है? इसके अलावा दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका भी आपने जिक्र किया, क्योंकि अवैध रूप से जो बिक्री होती है कहीं ना कहीं उस पर भी लगाम लगेगी इसके जरिए।
बिल्कुल, देखिए गोवा में फेनी शराब है, वहां की हेरिटेज वाइन की बात करें, और राजस्थान में भी हेरिटेज वाइन के नाम से दोनों जगहों पर हम देख रहे हैं कि इसी तरह की परंपराएं चली आ रही हैं। और अब इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी काम करने जा रही, क्योंकि आदिवासी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहे हैं सरकार के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, और आदिवासियों से ही जुड़ा यह मुद्दा है। महुआ आदिवासी बीनते हैं और उससे शराब बनाते हैं, तो इनको एक फायदा यह दिया जाएगा कि 5 लीटर तक की यह शराब खुद बना सकते हैं। ये अधिकार आदिवासियों के लिए, यानी कि जनजातीय लोगों के लिए दिए जा सकते हैं। इसके अलावा महुआ की शराब जब अधिकृत हो जाएगी, जब इसे अधिकृत तौर पर बेचा जाने लगेगा, तो निश्चित तौर पर जो शराब की कालाबाजारी होती थी, जो अनधिकृत रूप से वितरण होता था, उस पर रोक लगेगी। जो पैसा इधर उधर जाता था वो राजस्व में आएगा, इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। और सरकार की मंशा यह है कि जितनी ज्यादा राजस्व में बढ़ोतरी होगी, उतना जनता का काम हो सकेगा, जन कार्यों में उस पैसे को लगाया जाएगा। तो ये पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक तो मिलावटखोरी रुकेगी, कालाबाजारी रुकेगी, ये तमाम बातें कही जा रही हैं आकाश, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि विपक्ष का क्या बयान सामने आता है, क्योंकि एक और सांसद ये पैरवी करती हैं कि शराबबंदी हो, दूसरी तरफ इस तरह की पॉलिसी, तो इंतजार करना होगा कि रिएक्शंस क्या कुछ सामने आते हैं। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आकाश, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।